जिज्ञासा। एक साधु एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। वे रोज एक लकड़हारे को लकड़ी काटकर ले जाते देखते थे। एक दिन उन्होंने लकड़हारे से कहा कि सुन भाई, दिन भर लकड़ी काटता है, 2 जून रोटी भी नहीं जुटा पाता। तू जरा आगे क्यों नहीं जाता? वहाँ आगे चंदन का जंगल है, एक दिन काट लेगा, 7 दिन के खाने के लिए काफ़ी हो जाएगा। चंदन एक सुगंधित लकड़ी है, बहुत कम काम आती है। यह साधारण लकड़ी से अधिक मूल्यवान होती है, इसका अधिक मूल्य मिलेगा। गरीब लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह तो सोचता था कि जंगल को जितना वह जानता है और कौन जानता है। जंगल में लकड़ियाँ काटते काटते ही तो जिंदगी बीती है। यह साधु यहाँ बैठा रहता है वृक्ष के नीचे, इसको क्या खाक पता होगा? मानने का मन तो न हुआ, लेकिन फिर सोचा कि हर्ज ही क्या है, कौन जाने ठीक ही कहता हो, फिर झूठ कहेगा भी क्यों? साधु संत व्यक्ति है, कभी बोला भी नहीं। इसके पहले एक बार प्रयोग करके देख लेना जरूरी है। साधु की बातों पर विश्वास कर वह आगे गया, लौटा तो साधु के चरणों में सिर रखा और कहा कि मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बड़ा संदेह आया था, क्योंकि मैं तो सोचता था कि मुझसे ज़्यादा लकड़ियाँ कौन जानता है, मगर मुझे चंदन की पहचान ही न थी। मेरा बाप भी लकड़हारा था, उसका बाप भी लकड़हारा था। हम यही जलाऊ लकड़ियाँ काटते काटते जिंदगी बिता रहे थे। हमें चंदन का पता भी क्या, चंदन की पहचान क्या है। हमें तो चंदन मिल भी जाता तो भी हम काट कर बेच आते उसे बाजार में। ऐसे ही तुमने पहचान बताई, तुमने गंध जतलाई, तुमने परख दी, मैं भी कैसा भागा, काश पहले पता चल जाता। साधु ने कहा, कोई फिक्र न करो, जब पता चला तभी जल्दी है, जब जागा तभी सवेरा है। दिन बड़े मज़े में कटने लगे। एक दिन काट लेता, 7-8 दिन, 10 दिन, जंगल आने की ज़रूरत ही न रहती। एक दिन साधु ने कहा, अरे लकड़हारे, मैं सोचता था कि तुम्हें कुछ अकल आएगी। जिंदगी भर तुम लकड़ियाँ काटते रहे, आगे न गए। तुम्हारे मन में कभी यह सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है? लकड़हारे ने कहा, यह तो मैंने सोचा ही नहीं, क्या चंदन के आगे भी कुछ है? उस साधु ने कहा, चंदन के जरा आगे जाओ तो वहाँ चांदी की खदान है। लकड़ियाँ बकड़ियाँ काटना छोड़ो, एक दिन ले आओगे, 2, 4, 6 महीने के लिए हो गया। अब तो वह साधु पर भरोसा करने लगा था, बिना संदेह किए भागा।
चांदी हाथ लग जाए तो फिर कहना ही क्या। चांदी चांदी थी, 4-6 महीने नदारद हो जाता, एक दिन आ जाता, फिर नदारद हो जाता। लेकिन आदमी का मन ऐसा मूड है कि फिर भी उसे ख्याल न आया कि और आगे कुछ हो सकता है। साधु ने एक दिन कहा, तुम कभी जागोगे कि नहीं, या मुझे ही तुम्हें समझाना और जगाना पड़ेगा। आगे सोने की खदान है मूर्ख। तुझे खुद अपनी तरफ से ये सवाल, जिज्ञासा, मुमुक्षा कुछ नहीं उठती कि जरा और आगे देख लूं। अब 6 महीने मस्त पड़ा रहता है, घर में कुछ काम भी नहीं है, फुर्सत है। जरा जंगल में आगे देखकर देख, यह जिज्ञासा मन में उत्पन्न नहीं होती। लकड़हारे ने कहा, मैं भी मंदभागी, मेरे मन में यह विचार ही न आया। मैं तो समझा चांदी बस आखिरी बात हो गई, अब और क्या होगा। गरीब ने सोना तो कभी देखा न था, सुना था। साधु ने कहा, थोड़ा और आगे सोने की खदान है और ऐसे कहानी चलती है। फिर और आगे हीरो की खदान है। एक दिन साधु ने कहा, मूर्ख, अब तू हीरो पर ही रुक गया, इसके आगे क्या होगा यह विचार अभी तक तेरे मन में न आया। अब तो उस लकड़हारे को भी बड़ी अकड़ आ गई, बड़ा धनी भी हो गया था। पहले महल खड़े कर लिए थे उसने। कहा, अब छोड़ो, अब तुम मुझे परेशान न करो, अब हीरो के आगे क्या हो सकता है। उस साधु ने कहा, हीरो के आगे मैं हूँ। तुझे यह कभी ख्याल नहीं आया कि यह आदमी मस्त यहाँ बैठा है, जिसे पता है हीरो की खदान का वह हीरे नहीं भर रहा है, इसको ज़रूर कुछ और आगे मिल गया होगा, हीरो से भी आगे इसके पास कुछ होगा। तुझे कभी यह सवाल नहीं उठा। वह लकड़हारा रोने लगा, साधु के चरणों में सिर पटक दिया, कहने लगा, मैं कैसा मूर्ख हूँ, मुझे यह विचार ही नहीं आया। तुम जब बताते हो तब मुझे याद आता है। यह ख्याल तो मेरे जन्मों जन्मों में नहीं आ सकता था कि तुम्हारे पास हीरो से भी बड़ा कोई धन है। साधु ने कहा, उसी धन का नाम ध्यान है। अब खूब तेरे पास धन है, अब धन की कोई ज़रूरत नहीं। अब ज़रा अपने भीतर की खदान खोद जो सबसे आगे है। ये मैं तुझसे कहता हूँ, और आगे चलते ही जाना है। उस समय तक मत रुकना जब तक कि सारे अनुभव शांत न हो जाएं। परमात्मा का अनुभव भी जब तक होता रहे, समझना द्वि मौजूद है, द्वैत मौजूद है, देखने वाला और दृश्य मौजूद है। जब वह अनुभव भी चला जाता है तब निर्विकल्प समाधि, तब सिर्फ दृश्य नहीं बचता, न दृष्टा बचता, कोई भी नहीं बचता। एक सन्नाटा है, एक शून्य है, उस शून्य में जलता है बोध का दिया। बस बोध मात्र, चिन्ह मात्र, वही परम है, वही परम दशा है, वही समाधि है।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।